हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चंस के साथ। आज के पूरे शिफ्ट के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, पूरे शिफ्ट के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो क्या क्या क्वेश्चंस आज यानी 14 अक्टूबर 2020 को सभी शिफ्ट में पूछे गए, इसके फुल एनालिसिस मिलेगी, क्योंकि एनालिसिस देखना आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जैसा कि अभी पता चल रहा है 2 से 3 क्वेश्चंस लगभग डेली पिछले डेज के रिपीट भी कर रहे हैं, तो इस कारण ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ जीके जीएस के क्वेश्चंस की, जिसमें आपको पूछा गया था लाफिंग गैस के बारे में कि हंसने वाली जो गैस होती है लाफिंग गैस, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। और अगर इसके हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है N2O। फिर आपसे पूछा फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी किसे जाना जाता है इस नाम से। तो खान अब्दुल खान गफार खान को जाना जाता है किस नाम से, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से। फिर आपको एक क्वेश्चन था आर्टिकल 32 से, क्या क्वेश्चन था यह तो हमें नहीं पता चल पाया, लेकिन आर्टिकल 32 से जो मेनली एसएससी बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो आर्टिकल 32 को कहते हैं। और किसने संविधान का आत्मा कहा आर्टिकल 32 को, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाने की उम्मीद थी। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा था स्मॉल इंटेस्टाइन से, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होते हैं तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पहुंच पाते हैं हमारे पास। तो अगर आपके भी एग्जाम आने वाले टाइम में है तो क्वेश्चन हमें जरूर शेयर कीजिएगा। शेयर करने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, या फिर हमने आप सभी के लिए एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इसके यूजर आईडी की बात करें तो इसका यूजर आईडी है अर्चिता नयन। आप वहां पे जाके भी हमें क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। तो चलिए आप देखते हैं और भी क्वेश्चंस को। आगे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको पूछा गया था किस चीज से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट इंडेक्स, मतलब इनपुट जो होता है इनपुट डिवाइस। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, पूछा था इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। फिर आपसे पूछा है कि 29th सरस्वती अवार्ड किसे दिया गया। 29th सरस्वती अवार्ड या सम्मान कह सकते हैं, तो यह दिया गया वासुदेव मोही को। किस चीज के लिए, तो सिंधी के बुक के लिए। फिर आपको पूछा गया था कैग ऑफ इंडिया से क्वेश्चन थे, ये आपको आज के 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपसे पूछा गया स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा के स्पीकर है कौन, तो ओम बिरला। फिर आपसे पूछा कि सबसे सघन आबादी वाला राज्य, आपसे क्या पूछा, तो सबसे सघन आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे सघन आबादी किस स्टेट में है, तो बिहार में। जबकि अगर ओवरऑल बोले सबसे ज्यादा आबादी किस स्टेट में है, तो यह है यूपी में। बट सघन आबादी पूछा यानी डेंसिटी घनत्व पूछा, तो यह आपका हो जाएगा बिहार। फिर आपसे पूछा चेयरमैन ऑफ यूपीएससी 2020, तो ये कौन है, तो प्रदीप कुमार जोशी। चेयरमैन कौन है यूपीएससी 2020 की, तो प्रदीप कुमार जोशी है। उसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आए थे, तो मैं आपको बता दूं जो भी हमारे पास क्वेश्चंस है वो आप लोगों के ही द्वारा भेजे हुए हैं। तो अगर आपके पास दूसरे क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करो, ताकि हमें पता चल सके कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या है। बाकी जो सारे क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स ही भेजते हैं, क्योंकि डिफरेंट जोन में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैम आप हमें टोटली आंसर नहीं बताते हो, तो टोटली आंसर बताने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है, तो हमने यहाँ पे इसी कारण थोड़ा कम समय लगे इसलिए ये सारे चीज किए हैं। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 रैंकिंग टेनिस में पूछा था, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन था कि नंबर 1 रैंकिंग इन टेनिस, क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट। उसके बाद कह रहा है कि 74th जो अमेंडमेंट हुई, संशोधन हुई, उसमें कौन से शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, संविधान में 74th संशोधन में किस शब्द को ऐड किया गया। फिर आपसे पूछा कि न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, तो ये आपको सभी को पता होगा, ईंट पर नाक से हम निकालते हैं, तो नाम में न्यूट्रॉन, और च से हो गया कौन, तो चैडविक। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा था लाइट ईयर से, यानी कि प्रकाश वर्ष से, तो आपको पूछा होगा हो सकता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो यह दूरी की इकाई है यानी डिस्टेंस की इकाई है। फिर आपसे पूछ रहा है कि नंबर 1 रैंकिंग इन टेनिस, तो हमने आपको बताया गया कह रहा बीच टीम टॉप्स इन आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग, आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सी टीम ने टॉप किया। फिर आपसे पूछा है केरल की जो सरकार है उसने हाई कोर्ट में अपील की कौन से
आर्टिकल के अंदर सिटीजन अमेंडमेंट बिल में। फिर आपसे पूछा नेशनल हेरिटेज साइट जो रिसेंटली ऐड की गई हो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट के हमने आपको करार भी दिए थे उसमें से कुछ और ऐड करके यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ। तो आपसे पूछा था चंपारण सत्याग्रह को लेकर कि चंपारण सत्याग्रह का जो शुरुआत महात्मा गांधी ने किया वह कब किया, तो 1917 में। फिर आपसे पूछा कि 1939 में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, तो एससी बोस थे। फिर आपसे पूछा कि जनवरी 2020 में वनडे इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच जो हुई उसमें थर्ड में मैन ऑफ द मैच किसे मिला, तो रोहित शर्मा को मिला था थर्ड मैच में। फिर आपसे पूछा हॉकी टूर्नामेंट FIH के विजेता कौन थे। फिर आपसे पूछा है कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस क्रम के राष्ट्रपति हैं, तो 14वें हैं। उसके बाद पूछा है कि 1 जनवरी 2020 तक भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो ये आप सभी को पता है सुनील अरोड़ा है। नियुक्तियों से रिलेटेड हमने आपको वीडियो करके रखा था और यही आपके पूछ लिए गए ना, बहुत सारे नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये हमने आपको बहुत ही बार बताया है। फिर आपको एक क्वेश्चन जो बार बार सभी एग्जाम में आजकल रिपीट कर रहे हैं, सेलेस्टियल बॉडीज के लेखक के बारे में जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला। कल भी आपको मैन बुकर पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी पूछा गया है, तो यह मिला जोखा अल्हार्थी को। फिर आपसे पूछा है नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो किस स्टेट का है, तो यह केरल का है। फिर आपसे पूछा कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो इसमें से जो ऑप्शंस होंगे उसमें से पता चलेगा क्योंकि बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे दिए होंगे, तो इसके ऑप्शन से हम बना सकते हैं। इसका मैं आपको बोलती हूँ किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया या फिर जो पद से हट गए या फिर जहां नए नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने उन सभी के नाम आप पक्का याद रखो। फिर आपसे पूछा कि नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस थे, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, उत्तराखंड, तो असम से नहीं लगती है। फिर कह रहा है कि महाभियोग के तहत किसको उसके पद से जो है हटाया गया था इंडिया में, महाभियोग के तहत किसे उसके पद से इंडिया में हटाया गया था, तो वी रामास्वामी को हटाया गया था। फिर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि फोटोग्राफी जो होती है, फोटोग्राफी में मुख्य रूप से किन रंगों का मेल होता है, तो यह होता है लाल, हरा और नीला का। फिर आपसे पूछ रहा है कि सबसे प्राचीन सड़क के बारे में, सबसे प्राचीन सड़क जो है वो कौन सी है, तो सबसे प्राचीन सड़क का नाम है सड़के आजम, जिसे हम GT रोड भी कहते हैं। फिर उसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया कि PM मोदी पर जो आधारित फिल्म है उसके डायरेक्टर कौन है, तो उसके डायरेक्टर है ओमंग कुमार। ये भी आपके करंट के क्वेश्चन थे क्योंकि लॉकडाउन के पहले ये रिलीज होने वाला था बट लॉकडाउन के कारण ये रिलीज नहीं हो पाया, इस कारण ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। फिर गुजरात में जो द्वारिकाधीश मंदिर है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। फिर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया कि अटल सुरंग की लंबाई आप हमें बताओ, तो अटल सुरंग की जो लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर। फिर हमसे पूछा अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन कि सैन्य अभ्यास जो आयरन यूनियन जो सैन्य अभ्यास है वो किन 2 देशों के बीच हुआ, तो USA एंड UAE के बीच हुआ। फिर आपसे पूछ रहा है कि नेपाल को भूटान से भारत का कौन सा राज्य अलग करता है, तो सिक्किम अलग करता है। फिर आपसे पूछा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा, तो ये लिखा था इकबाल ने। फिर आपसे पूछा जो मनुष्य होते हैं यानी हम लोग वो एटमॉस्फेयर के किस लेयर में रहते हैं, तो हम लोग ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। तो ये थे कुछ GS के क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मैथ्स के जो क्वेश्चंस और इंग्लिश के क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसे हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे आपके लिए मैथ्स के क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था एंटोनिम्स पूछा गया था किस चीज का, तो एंटोनिम्स आपसे पूछ लिया गया हरासमेंट का। हरासमेंट का एंटोनिम्स क्या है। फिर आपसे साइनो पूछा किस चीज का, तो प्रोवोक का। फिर आपसे पूछा क्लोज टेस्ट किस चीज का पूछा, तो फायर एक्सीडेंट पे आपको क्लोज टेस्ट दिया गया था, वो आपसे पूछ लिया गया।
तो ये सारे क्वेश्चंस कुछ हमें पता चल पाए। इसके अलावा जो इंग्लिश के और भी क्वेश्चंस है उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे मैं कि आपको विविध के बारे में पूछा था, विविध का साइनो पूछा था या एंटो, ये हमें नहीं पता चल पाया। फिर आपसे पूछा था रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का भी साइनो या एंटो हमें नहीं पता चल पाया है। फिर आपसे पूछा था ऑरा के बारे में। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपको एक और क्लोज टेस्ट पूछा गया, किस चीज पे, तो स्ट्रगल ऑफ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट की जो स्ट्रगल होती है उस पे क्लोज टेस्ट दिया गया था। फिर आपसे पूछा था वन वर्ड किससे के बारे में पूछा, तो मर्डर ऑफ ए मैन के बारे में। एक आदमी की हत्या जो करता है, एक आदमी की जो हत्यारा होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ह्यूमिसाइड कहते हैं। फिर आपसे पूछा कि लुक आफ्टर का जो फ्रेजल वर्ब है उसका मतलब या फिर किसी सेंटेंस में यह होगा तो इसका मतलब होता है टेक केयर ऑफ। फिर आपको स्पेलिंग चेक पूछा, किस चीज का, तो लेफ्टिनेंट का पूछा, जैसे कि हम कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। फिर आपको पूछा स्पेलिंग किस चीज का, तो कमिटमेंट का स्पेलिंग पूछा है। फिर हमसे कुछ और वर्ड्स पूछे थे जिसमें आपको एक वर्ड था लेथार्जिक, LETHARGIC लेथार्जिक, या फिर ऑथेंटिक। फिर हमसे पूछा एनॉय के बारे में कि आप एनॉय का मतलब बताओ। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हमें इंग्लिश के मिल पाए हैं। अब बात कर लेते हैं जो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस बचे हैं, जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चंस हमने अभी तक आपको नहीं करवाए, तो चलिए देख लेते हैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चन जो लेटेस्ट हमारे पास पहुंच पाए हैं। इसके अलावा हमने सुबह के शिफ्ट में भी मैथ के क्वेश्चन करवाए थे, तो जिन लोगों ने सुबह की शिफ्ट नहीं देखी है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे से जाके सुबह के शिफ्ट के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि sin x माइनस cos x इक्वल टू 7/17 है, तो आप हमें बताओ sin x प्लस cos x की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा था। उसके बाद जो यहाँ पे हम कह सकते हैं और भी जो क्वेश्चन पूछे गए वो किस किस चीज के यहाँ पे पूछे गए थे, तो आप देखो 12, 5 और 17, अगर हम ले 12, 5 और 17, आप देखो क्या ये लोग एक दूसरे से ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 144 जोड़ 25, जिन्हें ये नहीं बनाते हैं तो ये तो आपका 12, 5 और 17 की बात करते हैं, तो ये आपका यहाँ पे रूल नहीं लगने वाला है। हम इसे लेकिन आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसमें दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर सकते हो, उसके बाद दोनों तरफ का होल स्क्वायर करके आप इसे आसानी से निकाल लोगे। फिर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे पूछा गया कि sin x प्लस cos x इक्वल टू 2 है, तो आप हमें बताओ sin टू द पावर 18x प्लस cosec टू द पावर 18x इक्वल टू व्हाट। तो आप देखो sin और cosec की वैल्यू 2 कब हो सकती है, जब दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो, तो 90 हो, तब, क्योंकि यही दो वैल्यू है जहाँ पे एक वैल्यू दे सकते हैं, तो हमने दोनों की वैल्यू 90 रखी, तो यहाँ पे भी दोनों की वैल्यू 90 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आसानी से 2 आ जाएगी। फिर आपको एक रेक्टेंगल से क्वेश्चन सुबह के शिफ्ट में भी पूछा गया और आगे के शिफ्ट में भी पूछा गया कि पेरीमीटर और लेंथ का रेशियो आपको दे दिया 8:1 और एरिया भी हमें दे दिया है कितना, तो दे दिया है ये आपको 1323। तो अब आप लेंथ बताओ कि लेंथ की एग्जैक्ट लंबाई क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेरीमीटर के बारे में आप जानते हो 2 गुना लंबाई और चौड़ाई होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8:1 दे के रखा है, तो 8 के जगह पर अगर 8 डालते हैं तो 16 + 2 भी हो जाता है। 16 + 2 भी इक्वल टू अगर हम 1 कर देते हैं तो 2 भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम इसे आसानी से निकाल लेंगे। फिर आपको जो एक और क्वेश्चन पूछा गया कि एक आर्टिकल है जो कि कितने में बेचा जाता है, तो 3200 रुपए में बेचा जाता है। अगर हम इसे 12% के लॉस पे बेचते हैं तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो अब हम कह सकते हैं इसे हमने बेचा कितने में, 12% के लॉस में बेचा, यानी 88 में बेचा। 88 बराबर हो गया कितना, तो 3200 के, तो आप आसानी से निकाल सकते हो 100% किसके बराबर होगा, तो 3200 गुना 100 डिवाइडेड बाई 88। नंबर्स की थोड़ी बहुत अदला बदली हो सकती है क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन है। फिर आपसे पूछा है क्या, तो cos a इक्वल टू -1/2, तो आप बताओ a की वैल्यू क्या होगी, फाइंड a इक्वल टू व्हाट। तो आप देखो -1/2 दे के रखा है, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos में अगर बात करते हैं तो cos 1/2, cos में अगर हम 1/2 लाना चाहते हैं तो उसका मतलब होता है 60 डिग्री, बट यहाँ पे माइनस है, तो अब हम यहाँ पे इस चीज पे जाएंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यानी कि यहाँ पे भी माइनस में होगा, तो यहाँ पे अगर माइनस में होगा तो हम यहाँ पे इसी चीज को कर देंगे 90 - 60, यहाँ पे इस तरीके से आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1/x इक्वल टू 8 हो अगर,
5x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x की वैल्यू क्या होगी। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक जो वस्तु है उसकी एमआरपी जो है x है, उस पे डिस्काउंट देते हैं कितने का, तो x माइनस 40% का। अब बोल रखा है कि आर्टिकल को हमने x माइनस 32 में बेचा, तो अब आप निकालो x की वैल्यू। फिर आपसे पूछा कि एक प्रिंसिपल है 7400 रुपए का, टाइम है 8 मंथ का, और आपको रेट दे के रखा है 18.2/3%, यानी कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एसआई की वैल्यू निकालो। इस तरीके से आपको मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए, और भी मैथ्स के क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दे रही हूँ। एक मैथ का क्वेश्चन था कि 10⁴a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो आप हमें बताओ साइन स्क्वायर a प्लस साइन 4a प्लस साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया x प्लस वाई इक्वल टू 14, अब आप हमें बताओ x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू अगर 1064 है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। फिर आपसे पूछा 20% ऑफ x% डिस्काउंट, आपको मतलब दो डिस्काउंट दे के रखा था, सक्सेसिव डिस्काउंट दे के रखा था 20% एंड x%, और अगर ओवरऑल डिस्काउंट है 24% तो x की वैल्यू, तो हम जानते हैं अगर सक्सेसिव डिस्काउंट होता है तो हम क्या करते हैं x माइनस वाई इस तरीके से हम यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। फिर आपसे बोल रखा है, एक चीज दे के रखा है कि 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस आपको दे के रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 23/√2 प्लस √3 प्लस √6 की आप वैल्यू निकालो। फिर आपको एक क्वेश्चन बोला है क्या कि अगर आपको दे के रखे कि sec a इक्वल टू 3 हो, cot b इक्वल टू अगर 4 हो, और cosec स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b डिवाइडेड बाई आपको वैल्यू निकालने हैं किसके, तो cot स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर b का, तो आपको ये वैल्यू निकालने थे। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल है, चलिए देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो आपको क्या दे के रखे थे कि अगर आपको दे के रखे साइन x की वैल्यू 7/25, तो आप बताओ cosec x प्लस sec x की वैल्यू क्या होगी। इसके अलावा जो भी फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस थे उसके लिए हमने आपको अलग से वीडियो बना के रखा है, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर से जरूर देख लीजिए। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।